जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने कि यदि आप उपाय कर रहे हैं तो आज ही उन उपायों को बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर इन 5 बातों का आप ध्यान नहीं रखते हैं किसी भी उपाय को करते समय, तो आज ही आपको उपाय बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको लिख कर दे सकता हूं स्टैम्प पेपर पे कि अगर आप इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। और अधिकतम लोग क्या करते हैं, इन 5 बातों का ख्याल नहीं रखते हैं। जो हम 5 बातें बताने वाले हैं इनमें से मुख्य तौर पे जो हम सबसे पहली बताएंगे और जो चौथे नंबर पर बताएंगे, ये 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका खास तौर पे ध्यान आपको रखना है। तो चलिए सीधा आपको बताते हैं कि वो 5 बातें, मुख्य बातें कौन कौन सी हैं जिनका आपको सदैव ख्याल रखना है उपाय करते समय। सबसे पहले जो हमारा अवचेतन मन है, अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचानी है। अब ये कैसे पहुंचती है, देखिए मान लीजिए आपका कोई उपाय चल रहा है जिसमें आपको मंत्र का जाप करना है, ठीक है जी। अब लोग क्या करेंगे, माला उठाएंगे, मंत्र का जाप करेंगे और जितनी भी माला का जाप बताया गया है उतना माला का जाप करके वहां से हट जाएंगे। क्या ऐसे आपके अवचेतन मन तक बात पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं। अवचेतन मन क्या है, देखिए चेतन मन क्या होता है, जो हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। अगर आप अपने आंखों के सामने अपना टीवी देख रहे हैं या फ्रिज देख रहे हैं तो वो आपको चेतन मन दिखा रहा है। अवचेतन मन क्या होती है, जितनी भी हमारी यादें हैं वो सारी अवचेतन मन में स्टोर हो जाती हैं। जितने भी आपको सपने रात में आते हैं वो सब अवचेतन मन के ही द्वारा आते हैं। तो अवचेतन मन तक आपको अपनी बात पहुंचानी है, अपनी जो समस्या है उसको अवचेतन मन तक पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचाएंगे, वो पहुंचाएंगे जब आप पूरा ध्यान लगा पाएंगे। पूरा ध्यान जब आप लगा पाएंगे तब ही आप अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। ये कैसे होता है, मान लीजिए जैसे कि आपको उपाय करना है मंत्र के द्वारा। अब आप क्या करेंगे, माला लेंगे, माला उठाई, माला को आप जाप करते रहेंगे। माला किस लिए, माला का काम सिर्फ यह है कि आपको गिनना ना पड़े, आपका दिमाग गिनती पे ना जाए, वो काम माला का होता जाएगा। जैसे एक माला पूरी हुई तो आपको पता चल जाएगा 108 बार जप लिया है, तो माला का काम ये हो गया। और मंत्र आप मुंह से जपते रहेंगे, मंत्र तो आप जपते रहेंगे। अब आपको ध्यान लगाना है, ध्यान लगाना है। मान लीजिए आपका उपाय चल रहा है अपनी शादी कराने के लिए, तो अब आप सोचेंगे अपने दिमाग में कि आपकी शादी हो रही है, आप मंडप पे बैठ रहे हैं, आपके आसपास लोग, आपके रिश्तेदार बैठे हुए हैं, सभी खुश हैं, सभी पूरी जगह खुशहाली का माहौल है। जिससे आप शादी करना चाहते थे उसी से आपकी शादी हो रही है। ऐसा चित्र भी देखना शुरू कर देना है आंखें बंद करके। ऐसा आपको दिमाग में सोचना है और उसके चित्र भी सोचना शुरू कर देना है। आपको वो चित्र दिखने चाहिए और आपको अपनी जो समस्या है उसके बारे में नहीं सोचना है। मान लीजिए आप शादी के लिए करना चाह रहे हैं तो दिमाग में ये नहीं सोचना है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। नहीं, आपको ये सोचना है कि आपकी जो आप परिणाम चाहते हैं उसके बारे में सोचना है। और ये सोचना है कि वैसा आपको दिमाग में ऐसा चित्र भी दिखने लगे। मान लीजिए आप घर बनवाना चाहते हैं तो आप अपनी आंखें बंद करके उस घर के बारे में सोचेंगे कि हाँ, इस घर में इतने कमरे होंगे, इधर किचन होगी, इधर बाथरूम होगा, इधर आंगन होगा। उसके बारे में सोचते सोचते आपको क्या करना है, उपाय करना है। मंत्र का जाप आपका होता रहेगा और साथ ही साथ माला का जाप भी होता रहेगा। इस प्रकार आप ध्यान के द्वारा अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। और नकारात्मक सोच बिल्कुल नहीं रखनी है उपाय करते समय। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव बात नहीं सोचनी है। यह मत सोचना कि मेरा मकान नहीं बन रहा है। आप ये सोचेंगे मेरा मकान बन रहा है, उस मकान में 2 कमरे होंगे, 3 कमरे होंगे, 4 कमरे होंगे, मतलब जितना भी आप चाहते हैं उस हिसाब से सोचते हुए आपको उपाय करना है। ठीक है जी। दूसरी समस्या क्या रहती है, दूसरी समस्या यह रहती है कि नियम का पालन ना करना। लोग क्या करते हैं, जो नियम बताए गए हैं उपाय करने के लिए उसका पालन नहीं करते हैं। यानी कि मान लीजिए बताया गया है कि आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी माला का प्रयोग कर लेते हैं। साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, यहां पे हमने बताया कि साफ सुथरी जगह पर बैठ के आप उपाय करिए, उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है। और अगर हमने ये भी बताया गया है कि जब भी उपाय करने बैठे खाली साफ सोच के साथ नहीं, साफ शरीर के साथ भी आप उपाय करने बैठे, नहा धोकर आराम से बैठ के उपाय करें। अगर किसी वजह से नहाने का समय नहीं है या नहाने की उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वहां पर, तो आप हाथ मुंह धो के भी स्वच्छता से बैठ सकते हैं। तो जो नियम उपाय के हैं उनको बिल्कुल आपको मानना है। हर एक नियम को आपको अच्छे से पालन करना है, तब जाके इसमें लाभ मिलेगा। क्योंकि जो नियम बताए गए हैं वो कुछ सोच समझ कर ही बनाए गए हैं, ऐसे नहीं है कि उड़ते उड़ते बना दिए हैं। तो हर नियम का आपको अच्छे से पालन करना है। तीसरे नंबर पर आएगा कि कई लोग पूछते हैं खाने के बारे में। खाना, कई लोग, कहने का मतलब ये होता है कई लोग नॉनवेज भी खाते हैं और वो कहते हैं कि हमें नॉनवेज खाने की तलब लग रही है, हम नहीं रह सकते उसके बिना, तो क्या हम खा सकते हैं उपाय करते समय?
देखिए इसमें दो बातें बताते हैं आपको। अगर सात्विक उपाय चल रहा है तो आप नॉन वेज के बारे में सोचिए भी मत कि आप खाएंगे जब तक उपाय चल रहा है। अगर आपको तांत्रिक उपाय बताया गया है, तांत्रिक उपाय बताया गया है तो आप खा सकते हैं, मगर उसमें भी कुछ समय होता है कि इस समय के बीच में आप खा लीजिए, उसके बाद नहीं खा सकते। तो अगर आप सात्विक उपाय कर रहे हैं, हमारे चैनल पर अगर आप देखेंगे तो 90% वीडियो सात्विक उपाय की ही मिलेगी, कुछ हम तांत्रिक उपाय भी बताते हैं। तो उसमें खाने का हमेशा ये रहता है। तो ये सवाल पूछिए ही मत कि क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं खा सकते। सात्विक उपाय कर रहे हैं तो नहीं खाना है, नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। और कुछ महिलाएं होती हैं, मासिक धर्म होता है जैसे उनके, अगर सात्विक उपाय चल रहा है तो मासिक धर्म में उपाय को रोक दीजिए। तांत्रिक उपाय है तो वो भी हर तांत्रिक उपाय में आप नहीं कर सकते, कुछ उपाय हैं जिसमें आप मासिक धर्म में भी कर सकते हैं उपाय को। ठीक है जी। अगला है, ये भी महत्वपूर्ण है, ग्रह नक्षत्र। ये जो उपाय आप कर रहे हैं, क्या आपको ये उपाय कहां से मिला? क्या ये उपाय आप ऐसे ही कोई वीडियो देख लिया या किसी ने बता दिया और आप करने बैठ गए? कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी उपाय हैं ये आपके लिए होने चाहिए, आपके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उपाय करने बैठ गए किसी के बताने पे और पता चल रहा है वो उपाय आपके लिए बना ही नहीं है। ग्रह नक्षत्र के ऊपर एक अलग से वीडियो हम बताएंगे कि कैसे असर डलता है किसी भी इंसान के ऊपर। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि दुनिया में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, सबके ग्रह नक्षत्र अलग अलग मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि सभी का जन्म का समय अलग है, जन्म का स्थान अलग है। जितने भी ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, जैसे कि 9 ग्रह हो गए और 27 नक्षत्र हो गए, इनका प्रभाव हर इंसान पर अलग अलग पड़ता है पूरे जीवन काल में। तो उनकी समस्या भी अलग अलग है सभी की। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, दोनों की समस्या एक है, मगर दोनों के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार जो उपाय निकल कर आएंगे ना, वो दोनों के उपाय अलग अलग निकलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के ग्रह नक्षत्र अलग हैं। राशि भले ही दोनों की एक हो, मगर दोनों के ग्रह नक्षत्र हमेशा अलग अलग बनेंगे, इसलिए उनके उपाय भी अलग निकल कर आते हैं। पहले चेक करवा लीजिए कि ये उपाय आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार है भी, आप ऐसे ही करे जा रहे हैं। लाभ नहीं मिलेगा अगर आपके ग्रह नक्षत्र उसके साथ नहीं बैठे, नहीं मिलने वाला लाभ। जितनी भी आपको बातें बताई हैं इनका पालन करना जरूरी है। तो ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय होना बहुत जरूरी है। और यदि आप अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय करना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस पर जैसे आप ज्वाइन करेंगे, इस पर 1800 से अधिक लोग ज्वाइन हैं, इसको आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको हमारा मैसेज अवश्य आएगा। ठीक है जी। 5वीं बात, आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपके ख्याल नेक हैं उपाय करने के लिए? किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाह रहे, खामखा किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाह रहे? यानी कि अंग्रेजी में कहा जाता है इंटेंशन कैसी है आपकी। अगर आप फालतू में किसी को भी नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसे ही बैठे बैठे मन कर रहा है कि भाई सामने वाला खुश है, चलो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला। अगर आप अपने जीवन को सुधारने के लिए, यानी किसी से आप परेशान हैं, उससे बचने के लिए उपाय कर रहे हैं, तो लाभ मिल जाएगा। क्योंकि वो आपको प्रताड़ित कर रहा है, आप उसके चंगुल से निकलना चाह रहे हैं, यानी कि बचना चाह रहे हैं, तो आप उपाय करेंगे। अगर आप खामखा किसी को परेशान करना चाह रहे हैं फालतू में बिना किसी बात के, तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला। तो आपकी जो मंशा है वो नेक होनी चाहिए। तो इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे और अपने उपाय करते समय ध्यान रखेंगे अच्छे से, तो आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी समस्या का आप उपाय करके देख लीजिए, निश्चित तौर पे आपको इसमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण इनमें माना जाए, अवचेतन मन तक बात पहुंचानी है और आपके ग्रह नक्षत्र तक, और आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय होना चाहिए, तो लाभ अवश्य मिलता है। नियम का पालन तो हर कोई करता ही है, नियम का पालन, और खाने का हमने आपको बता दिया है, और उद्देश्य भी आपका नेक होना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।